पिछले वीडियो में मैंने लेबर के फॉर्मूलाज लिखवा दिए थे, आप एक बार उसको देख लेना। आज मैं ले रहा हूं इंपॉर्टेंट छोटे क्वेश्चन कि लेबर से क्या क्या आ सकते हैं 2 नंबर और 5 नंबर में, और ये इंपॉर्टेंट भी है। बुक का क्वेश्चन नंबर छोटे का 10th है। ये कह रहा है 1 जनवरी 12 को एक फैक्ट्री में 4000 वर्कर थे। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। 1 अप्रैल या जनवरी, 1 जनवरी को हमने काम शुरू किया। उस टाइम ओपनिंग वर्कर थे 4000। कितने वर्कर हैं? 4000 थे, मतलब ओपनिंग में। और 200 नए वर्कर आए। कितने? वर्ष के दौरान 200 नए श्रमिक नौकरी में लिए गए, 100 श्रमिक छोड़कर चले गए। 200 न्यू वर्कर आए और 100 छोड़कर चले गए। ये क्वेश्चन है। और आपसे पूछा है श्रम निकासी और आवागमन दर बताइए। श्रम निकासी और आवागमन दर। अब यहां देखो, थोड़ा सा जनरल नॉलेज आपको डेवलप करना पड़ेगा कि 100 छोड़कर गए। कितने गए छोड़कर? 100 गए। निकासी पूछा है, निकले, निकासी निकले। तो 100 की जगह क्या हम 200 ले सकते हैं? नहीं। आप कहेंगे लिखा हुआ है नए श्रमिक, ये भी नहीं लिखा हुआ कि कोई नया काम शुरू किया। पर 100 वर्कर छोड़कर जाएं तो हम 105 ले सकते हैं, 110 ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं, 95 ले सकते हैं। 200 लेंगे तो फैक्ट्री खराब हो जाएगी। 100 की जगह 200 कभी नहीं लिए जा सकते। तो आप नोट डाल देना कि 100 वर्कर छोड़कर गए, उसकी जगह रिप्लेस्ड जो है वो 100 लिए जाएंगे। ठीक है। तो पहले तो मैं एवरेज वर्कर करूं, तो क्लोजिंग वर्कर निकाल रहा हूं पहले मैं। वर्कर एट द एंड ऑफ वर्क, वर्कर एट द एंड, अंत में कितने कर्मचारी है? वर्कर एट द एंड के एंड में कितने कर्मचारी है? तो देखो, ओपनिंग वर्कर प्लस जो न्यू वर्कर लिए वो, प्लस जो छोड़कर गए वो, पूरा लिखना। न्यू वर्कर, लेफ्ट वर्कर। तो ओपनिंग वर्कर कितने हैं? 4000। नए कितने लिए? 200। छोड़कर कितने गए? 400। कितनी गलत बात है, छोड़कर गए तो कम होंगे ना, बोली नहीं तो। 4000 थे, 200 आए, 200 आए ना, और छोड़कर कितने गए? 100। तो यहां पर एंड में वर्कर कितने हैं? 4100, 4100। ठीक है। अब मैं एवरेज वर्कर की बात करूं, एवरेज वर्कर, तो एवरेज वर्कर का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग वर्कर प्लस क्लोजिंग वर्कर डिवाइड बाई 2। ओपनिंग वर्कर प्लस क्लोजिंग वर्कर डिवाइड बाई 2। तो ओपनिंग वर्कर कितने हैं सुनील? 4000। क्लोजिंग वर्कर 4100 डिवाइड बाई 2, तो 4050। ये ऐसे तरीके से लिखना है। 4050 हो गए एवरेज वर्कर। अब पूछा क्या है, ध्यान रखना, कई बार हम फ्लो में चल जाते हैं, पूछा क्या ध्यान नहीं रखते। तो पूछा क्या है, क्या क्या पूछा है? एक तो पूछा है आवागमन, तो आवागमन आए और गए, और दूसरा पूछा श्रम निकासी, निकले कितने। देखो इंग्लिश में अगर कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट, टर्नओवर रेट एंड फ्लक्स रेट, फ्लक्स मतलब आना जाना कहते हैं। तो निकासी दर, निकासी दर में तीनों निकासी दर में, तो हम जानते हैं कि छोड़कर गए इसको ले लेते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, यहां लिख दो। लेबर सेपरेशन रेट, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट डिवाइड बाई एवरेज वर्कर इंटू 100। तो लेफ्ट कितने हैं? 100 डिवाइड बाई एवरेज वर्कर। ठीक है।
आ गया 2.46, 2.46%। ठीक है। अब दूसरा पूछा फ्लक्स रेट, आवागमन। आवागमन में आए और गए दोनों लिए जाते हैं। आवागमन में क्या लिए जाते हैं, कितने वर्कर आए और कितने वर्कर गए। ठीक है, तो फ्लक्स रेट ले लेंगे, तो नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइड बाई एवरेज वर्कर इंटू 100 कर देंगे। नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, तो 100 छोड़कर गए और रिप्लेस कितने किए, 100 ही रिप्लेस किए, डिवाइड बाई एवरेज वर्कर इंटू 100 कर देंगे। तो ये हटा दूं, तो यह हो जाएगा आपके फ्लक्स रेट बराबर, ये फ्लक्स रेट बराबर हिंदी में आवागमन दर, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइड बाई एवरेज वर्कर इंटू 100। तो नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट, लेफ्ट में कितने लिखोगे 100, रिप्लेस्ड भी, अब कोई कहां लिखा हुआ है कि रिप्लेस 100, तो 100 की जगह 200 नहीं लिए जा सकते, 100 की जगह 100 ही लिए जाएंगे विदाउट इंफॉर्मेशन। कुछ लोग 200 ले लेते हैं। डिवाइड बाई 4050 इंटू 100, ये एवरेज से आया पता आपको, तो ये हो जाएगा 4.97 9693। ये आपके 2 नंबर या 5 नंबर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनना एक बार। ए फैक्ट्री में टर्नओवर रेट है 15%। ए फैक्ट्री में कितना परसेंट है, टर्नओवर है 15%, बी के अंदर दे रखा है 8%। दोनों में से कौन सी फैक्ट्री अच्छी है, तो आप क्या लिखेंगे, बी फैक्ट्री। इतना सा आंसर लिखना है। देखो, ए में टर्नओवर रेट आवागमन या निकासी 15% है, बी के अंदर 8% है। ए फैक्ट्री स्टेबल नहीं है, 100 में से 15 जने आ रहे हैं जा रहे हैं, बी में 8 का ही टर्नओवर हो रहा है, थोड़ा बहुत तो फैक्ट्री में होता ही होता है। इसका मतलब बी फैक्ट्री में स्टेबिलिटी है, बी फैक्ट्री में रेम्यूनरेशन अच्छा मिल रहा है, लोग कम छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बी फैक्ट्री अच्छी है, इतना सा लिखना है, क्योंकि इसमें स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है। यहां लेबर काम करना पसंद कर रही है कंपैरेटिव टू ए। ठीक है, इतना सा आपको लिखना है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर, छोटे में क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये तो कर लोगे आप, टर्नओवर वाले तो आराम से हो जाएंगे, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। एक इमर्सन का क्वेश्चन ले रहा हूं जो जनरली आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, लेबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर छोटे में 11th है, ये छोटे में 11th। क्या कह रहे हैं, एक्चुअल 10 घंटे, 10 घंटे में कितना काम किया, 120 यूनिट। एक्चुअल 10 घंटे, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मुझे गड़बड़ लग रही है। एक्चुअल में 15, स्टैंडर्ड 15 घंटे काम कर रहा है। ये स्टैंडर्ड में काम कर रहा है 10 घंटे, आउटपुट 120। ये 10 घंटे काम कर रहा है, आउटपुट कितना है 120। एक्चुअल इसने काम किया 15 घंटे और आउटपुट कितना 198 यूनिट। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हमारा अनुमान था 10 घंटे काम करेंगे और 120 इकाई बनाएंगे। वर्कर ने काम कितने घंटे किया, 15 घंटे, बनाई कितनी 198 यूनिट। अब यहां पर मजदूरी की दर है 4 रुपए प्रति घंटा। कितनी है मजदूरी, 4 रुपए, 4 रुपीज पर आवर, 4 रुपए प्रति घंटा। अब यहां देखो, ये कह रहा है इमर्सन से इसको मजदूरी कितनी दी जाएगी। आप विशेष ध्यान रखना, एक्चुअल को आप बदल नहीं सकते। आप किसको बदलेंगे, अनुमान को बदलेंगे। सबसे पहले जो ये अनुमान है ना 10 घंटे में 120 इकाई बनाते हैं,
तो हम इसको लाएंगे कि 15 घंटे में कितनी इकाई बनाते हैं। 10 घंटे काम करने पर 120 इकाई बनती है, ठीक है। तो 15 घंटे काम करने पर कितनी बनेगी? तो सबसे पहले स्टैंडर्ड हार रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, या यूं कहते हैं अपन, हम ये कह देते हैं कि 120 यूनिट बनती है कितने घंटे में? 10 घंटे में। तो 15 घंटे का अनुमान क्या होगा? 180 यूनिट। अब बनानी थी उसको 180, बना दी कितनी? 198। तो मुझे एफिशिएंसी परसेंटेज निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एफिशिएंसी परसेंटेज, कार्य क्षमता प्रतिशत। फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। अब एक्चुअल आउटपुट आपके सामने है 198, स्टैंडर्ड आउटपुट अब ये खत्म हो गया, ये है ये स्टैंडर्ड आउटपुट इन 15 आवर कितना है? 180 इंटू क्या करेंगे? 100। 198 डिवाइड बाई 180 इंटू 100 करेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 110%। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं बोनस कितना दिया जाएगा? मजदूरी का 30%। कैसे? 100% पर 20% बोनस होता है। 100% पर कितना बोनस होता है? 20% होता है। ऊपर 1 पर 1 तो 10 पर 10, तो 20 तो वो मिल गया, 10 ये, तो बोनस कितना? 30%। किसका 30%? वेजेज का 30%। इमर्सन साहब कहता है कि कोई भी वर्कर अगर 66.66%, जिसको मैंने 2/3 कहा था, अपनी एफिशिएंसी का 2/3% काम करता है तो कोई बोनस नहीं, 0 बोनस। अगर 2/3 से ऊपर 100 तक काम करता है तो 20% बोनस, और 100 के ऊपर तो 20 तो फिक्स हो गया, 1 पर 1 बोनस। तो हम मजदूरी का 30% बोनस देंगे। अब ये कह रही है मजदूरी कैसे निकालेंगे? मजदूरी कैसे निकालेंगे? अरे 4 रुपए घंटे के देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेजेज एंड बोनस। हाँ, कैसे निकालेंगे वेजेज? या लिखेंगे नॉर्मल वेजेज। कितने घंटे काम किया इसने? वही टाइम टेकन इनटू रेट। 2 ही तरीके बताए थे मैंने आपको। बोनस देते हैं तो नॉर्मल वेजेज हमेशा टाइम टेकन इनटू रेट होती है। जितने घंटे काम किया उतने घंटे की मजदूरी दे देते हैं। कितने घंटे काम किया इसने? और 1 घंटे के कितने देंगे? तो 15 घंटे काम किया, 1 घंटे के हम 4 रुपए देंगे, तो कितने रुपए दे देंगे? 60 रुपए दे देंगे, ठीक है। और बोनस कितना परसेंट? 30%। किसका 30%? 60 का 30%, वेजेज का 30%। अब ये 15 घंटे काम किया 4 रुपीज से 60 रुपीज, और बोनस ये 60 का। अब कई जने ये कह रहे हैं 30 कैसे आए, तो मैं प्रूव करता हूं। 100 तक 20% प्लस एफिशिएंसी परसेंटेज 110 माइनस 100। 100 तक 20, ऊपर एफिशिएंसी परसेंटेज माइनस 100 करते हैं। ऊपर का 10 और 20 कितना हो गया? 30%। 30% किसका? वेजेज का। ये जनरली क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। तो इसको तो आपको करके जाना ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है ये उसी का भाई है, ध्यान रखना। ये कह रहा है एक वर्कर ने 10 घंटे में 120 इकाइयों स्थान पर 144 इकाइयां बना दी। इस बार बेचारे ने बता दिया आपको कि 10 घंटे में 120 की जगह 144 बना दी, 144 बना दी। वेजेज रेट है 10 रुपीज पर आवर, और इमर्सन के आधार पर कितनी मजदूरी दी जाएगी, ये तो हम कैलकुलेटर पे यूं कर लेंगे। नहीं, देखो 10 घंटे काम किया, बनानी कितनी थी? 120, बना दी कितनी? 144। तो बात आ गई इमर्सन की। इमर्सन शब्द आते ही आपको एफिशिएंसी परसेंटेज निकालने पड़ते हैं। जैसे ही इमर्सन शब्द आ जाए आपको क्या करने पड़ते हैं? एफिशिएंसी परसेंटेज निकालने पड़ते हैं। और एफिशिएंसी परसेंटेज निकालने का सीधा सीधा तरीका है आपके एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। हमने सोचा 120 करना, उसने 144 कर दिया, ज्यादा कर दिया ना, उसकी एफिशिएंसी बढ़ी हुई आ गई ना, तो बड़ी बड़े छोटी इनटू 100 कर दो।
तो यहां पर आपके ये एफिशिएंसी परसेंटेज बराबर 1, ये फॉर्मूला लिखूं, ये आपके एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। एक्चुअल प्रोडक्शन में 144 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, तो कितना 120%, कितना परसेंट 120%। अब ये हम क्या करेंगे, बोनस कैसे निकालोगे आप, बोनस ये 100 तक 20 प्लस एफिशिएंसी परसेंटेज माइनस 100 तक का यहां दे दिया, तो ये हो जाएगा 20 प्लस इसको भी परसेंट ही लिखना, 20% बराबर 40%। 20% तो 100 तक, ऊपर वाला 20 आ गया, 100 से ऊपर जो है, तो 40% बोनस देंगे। किसका 40% देंगे, वेजेज का 40% देंगे। तो आ गया समझ में, दिख रहा है। अब मैं 40% बोनस निकाल देता हूं, किसका निकालूंगा, वेजेज का। तो यहां लिखूंगा मैं कैलकुलेशन ऑफ वेजेज एंड बोनस, या नॉर्मल वेजेज, नॉर्मल वेजेज का फॉर्मूला आप जानते हैं, शाबाश, टाइम टेकन इनटू कितने घंटे काम किया पता आपको, और 1 घंटे के कितने हो गए 100। बोनस कितना परसेंट आया था, किसका 40%, 100 का, वेजेज का। तो 100 का 40% 40, कितना 40 रुपीज। ये हो गया टोटल पेमेंट टू वर्कर। ठीक है, इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये 15। ये बुक का ही क्वेश्चन था आपके, है ना, क्वेश्चन नंबर 14, जैन खंडेलवाल पारिक वाली बुक का, है ना। ये यदि एक श्रमिक की मजदूरी है 30 रुपए घंटे की और टाइम अलाउड दे रखा है 6 आवर और एक्चुअल में 4 घंटे में काम कर दिया, तो आपको रोवन से पारिश्रमिक बताना है। कितने घंटे के काम को कितने घंटे में कर दिया, 6 घंटे के काम को 4 घंटे में कर दिया। तो यहां लिखेंगे स्टैंडर्ड टाइम 6 घंटे, टाइम टेकन 4 आवर, टाइम सेव्ड 2 घंटे टाइम बचा दिए। मजदूरी की रेट क्या है, 1 घंटे के 30 रुपए। बस बोनस देना है, मजदूरी और बोनस देना है। रोमन का फॉर्मूला होता है, आपको पता हो तो। मैं फॉर्मूला लगाता हूं दोनों चोटी ऊपर बटे बड़ी इंटू रेट रोमन में। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ वेजेज एंड बोनस, कैलकुलेशन ऑफ वेजेज एंड बोनस, या नॉर्मल वेजेज फॉर्मूला बोलिए। फॉर्मूला क्या है, मन में बोल लो चाहे जोर से बोल लो, टाइम टेकन इनटू रेट। टाइम टेकन इनटू, टाइम टेकन कितने घंटे हैं, 4 घंटे। रेट क्या है 30 रुपीज, तो कितना होगा 120। बोनस का फॉर्मूला देखें, दोनों छोटी ऊपर, मतलब ये दोनों छोटी ऊपर, तो ये टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड डिवाइड बाई स्टैंडर्ड टाइम इनटू रेट। टाइम टेकन 4, टाइम सेव्ड 2, स्टैंडर्ड टाइम 6, ठीक है, और रेट 30, 40 रुपीज। करते रहना तुम, कैलकुलेटर वाला हुआ है। तो टोटल क्या हो जाएगा 160। बताऊं क्या, कर लोगे ना कैलकुलेशन। तो ये आपके लेबर के छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं लेबर में, जो आपको घर पे करने हैं। नहीं आए तो आप कमेंट्स में लिख देना। सबसे पहले आप क्वेश्चन में करें तो एक तो करना है क्वेश्चन नंबर
14, मैं उल्टा चल गया ना, कोई बात नहीं, 7, 14 और 11, हाँ ये आते हैं। एक फोर्थ कर लेना, फोर्थ, 7th, 11th और 14, ये 4 क्वेश्चन कर जाना। इलिस्ट्रेशन में मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, पहले आप ये 4 क्वेश्चन करना, नहीं आए तो आप मुझे पूछ लेना, मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा ये, ठीक है।